नमस्कार, मैं राजीव लोचन पंकज। पिछले कुछ महीना से इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जो सबसे ज़्यादा चर्चित वर्ड है वो है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, मतलब SIF। और होना भी चाहिए, ये सचमुच स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट है। तो जो ज़्यादा चर्चा है SIF का वो दो वजह से है। एक तो कि डेरिवेटिव को यूज करने का परमिशन पहली बार सेबी ने दिया है, विथ सम रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन फिर भी है 25% तक डेरिवेटिव को इन्वेस्टमेंट टूल के तौर पर यूज करने का परमिशन पहली बार दिया है, मुझको ये कहना चाहिए। और दूसरी बात कि इसमें एकदम नई स्ट्रेटजीज यूज करने का परमिशन भी है, जिसके चलते हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो पुराने ट्रेडिशनल जितने भी इन्वेस्टमेंट थे उसकी तुलना में बेहतर रिटर्न देने का पोटेंशियल इस प्रोडक्ट में है। तो इस दो बात को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव का दो पार्ट है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर तो आसान है समझना, मतलब क्या है कि अभी क्या है, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपको सपोज कीजिए किसी शेयर में रिलायंस में आगे तेज़ी दिखती है तो आप रिलायंस का शेयर खरीदते हैं, पूरा पेमेंट करते हैं एंड देन रिलायंस का शेयर खरीद के अपने पास इंतज़ार करते हैं कि रिलायंस का रेट बढ़े तो मुझको प्रॉफिट हो। इसकी जगह पर डेरिवेटिव में आप क्या कर सकते हैं कि न तो आपको पूरा पेमेंट देने की ज़रूरत है, न शेयर खरीद के डिलीवरी लेने की ज़रूरत है। आप एक सर्टेन मार्जिन देते हैं और बदले में रिलायंस को हम लोग लॉन्ग करना बोलते हैं, फ्यूचर को, रिलायंस के फ्यूचर को लॉन्ग कर लिया आपने, तो जितना भी रिलायंस वहाँ से तेज होगा वो फ़ायदा आपको मिलेगा, लेकिन सेम रिस्क रहेगा। जैसे आप रिलायंस का शेयर खरीद के रख रहे थे, तो अगर नीचे जाता रिलायंस का शेयर का रेट तो उतना आपको नुकसान भी होता, फ्यूचर में भी सेम बात होगी। और डेली वो जो डिफरेंस बनेगा रिलायंस के ऊपर जाने से आपको जो प्रॉफिट हो रहा है नोशनल, या नीचे जाने से लॉस हो रहा है, वो डेली M2M बोलते हैं, वो प्रॉफिट लॉस का हिसाब होता। तो फ्यूचर तो आसान है, मज़ेदार है। दूसरी बात है ज़रूर फ्यूचर में कि अगर सपोज कीजिए ठीक उल्टा रिलायंस में आपको मंदी दिख रही हो, तो अभी तो आपके पास कोई उपाय नहीं है। अगर आपके पास शेयर है तब तो आप उसको बेच देते हैं, लेकिन आपके पास अगर रिलायंस का शेयर नहीं हो, मैं केवल एग्जाम्पल के तौर पर रिलायंस का नाम ले रहा हूँ, और फिर भी आपको रिलायंस में मंदी दिख रही है, आपके पास शेयर नहीं है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था इस मौके पर प्रॉफिट बनाने का। लेकिन फ्यूचर में विदाउट होल्डिंग दो शेयर्स, आप बस जैसे खरीद के चल रहे थे, आप मार्जिन पे कीजिए और रिलायंस को शॉर्ट कर दीजिए। तो शॉर्ट कर देने से क्या होगा कि अगर रिलायंस सचमुच नीचे जाएगा, जो आपको लग रहा था, तो जितना भी नीचे जाएगा वो प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो ये तो है फ्यूचर, जिसमें आपको न तो शेयर का पूरा पेमेंट करना पड़ता है, न डिलीवरी रखने की कोई ज़रूरत है। आप बिना डिलीवरी रखे और बिना पूरा पेमेंट लगाए हुए रिलायंस या किसी भी शेयर के तेज़ी और मंदी पर दांव लगा सकते हैं। दूसरा पार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम लोग ऑप्शन बोलते हैं। दो तरह के ऑप्शन हैं, कॉल एंड पुट। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसमें आपको कोई मार्जिन नहीं देना है, कोई रोज़ का डिफरेंस M2M नहीं देना है आपको, लेकिन आपको सौदे की शुरुआत में एक अमाउंट पे करना है, जिसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। और सपोज कीजिए कि आपको किसी शेयर में तेज़ी लग रही है, तो आपने एक प्रीमियम पे किया और वो शेयर वहाँ से जितना भी तेज़ होगा वो प्रॉफिट आपको मिलेगा। इंटरेस्टिंग है कि अगर तेज़ होने के बदले मंदा हो गया तो आपको फर्दर कोई लॉस नहीं देना है। या ठीक इसी तरह से किसी शेयर में आपको आगे कमजोरी दिख रही है, गिरावट दिख रही है, तो आप पुट ऑप्शन खरीद लीजिए। वो शेयर वहाँ से जितना नीचे जाएगा वो प्रॉफिट आपको मिलेगा, लेकिन अगर ठीक उल्टा हो गया, आपका सोचना गलत पड़ गया, शेयर तेज हो गया, तो आपको फर्दर कोई लॉस नहीं देना है। जो मैक्सिमम लॉस है वो ही प्रीमियम है जो आपने शुरू में दिया था। तो ऑप्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें लॉस लिमिटेड है, लिमिटेड अप टू प्रीमियम अमाउंट विच यू हैव ऑलरेडी पेड, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड है। तो ये दो पार्ट हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के। ऑप्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इतनी आसानी से शायद समझ में नहीं आए। अब बात है स्ट्रेटजीज की, और डेरिवेटिव के यूज करके ही मैक्सिमम स्ट्रेटजी बन सकती है। तो एक तो सिंपल चीज़ है हेजिंग। ये हेजिंग क्या है कि सपोज कीजिए कि आपने कोई शेयर लिया हुआ है और आपको उस शेयर में आगे तेज़ी दिख रही है, लेकिन फॉर शॉर्ट टर्म कुछ खतरा है उसमें। सपोज कीजिए उसका रिजल्ट आने वाला है या इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, मतलब शॉर्ट टर्म में कोई इतना बड़ा इवेंट है जिसमें डर है नीचे जाने का, तो आप चाहते हैं कि उतने दिन के लिए प्रोटेक्ट हो जाएं। अदरवाइज उस शेयर पर आप बुलिश हैं, बरसों रखेंगे और बड़ी तेज़ी उम्मीद कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए प्रोटेक्ट करने का क्या उपाय है? या एक उपाय तो है कि हम बेच दें उसको, लेकिन फिर ये प्रोटेक्ट करना तो हुआ नहीं, ये तो हो गया कि पूरा उस पोजीशन से ही बाहर निकल गए। तो ऐसे मौके पर अपने क्या करते हैं कि अभी जो मैंने कहा डेरिवेटिव का फ्यूचर बेच दिए उस शेयर का, या पुट ऑप्शन खरीद लिए, जो मंदी वाली बात होती थी। तो क्या होगा कि आप उस शेयर पर लॉन्ग टर्म में बुलिश हैं, शॉर्ट टर्म में आप केवल अपने को इंश्योर्ड करना चाह रहे थे, तो आपने फ्यूचर बेच दिया या पुट ऑप्शन खरीद लिया,
तो वो शेयर अगर शॉर्ट टर्म में नीचे जाएगा तो जितना लॉस होगा उस शेयर में उतना आपका कवर हो जाएगा फ्यूचर के शॉर्ट पोजीशन से या पुट खरीदा हुआ है उससे। तो ये हेजिंग जो है ना, ये एक तरह का इंश्योरेंस है। ये आपके प्रॉफिट को नहीं बढ़ाता है, केवल लॉस को लिमिट करता है। इसी तरह से दूसरा एक वर्ड भी बड़ा कॉमन है, आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज क्या है कि सपोज कीजिए कि दो अलग अलग सेगमेंट में कोई प्राइस डिफरेंस है। मतलब रिलायंस की बात हम लोग कर रहे थे। रिलायंस कैश मार्केट में अगर 100 रुपया है और उसके फ्यूचर में उसका ट्रेड हो रहा है 102 रुपया में, नॉर्मली मोटा मोटी कैश मार्केट से थोड़ा ऊंचा रोड फ्यूचर में रहता है। तो ये डिफरेंस अगर ठीक ठाक सा है तो क्या करते हैं कि रिलायंस कैश मार्केट में 100 रुपया में खरीद के एंड एट द सेम टाइम रिलायंस 102 रुपया में फ्यूचर में बेच दिए। तो अब क्या होगा कि रिलायंस चाहे लाख तेज हो या मंदा हो, अपना प्रॉफिट 2 रुपये का बुक हो गया। ना तो 2 रुपया से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ना कोई लॉस होगा। आप समझ रहे हैं ना, 100 रुपया में खरीदे कैश मार्केट में एंड फ्यूचर मार्केट में 102 रुपया में बेच दिए। तो अगर रिलायंस यहाँ से तेज भी होगा तो फ्यूचर में हमको लॉस होगा, लेकिन जितना लॉस होगा उतना ही ठीक बराबर अमाउंट का प्रॉफिट होगा कैश मार्केट में। या रिलायंस नीचे जाएगा तो कैश मार्केट में लॉस होगा, लेकिन वो लॉस फ्यूचर मार्केट के मेरे पोजीशन से कवर हो जाएगा। कहने का मतलब कि एक पैसा भी नया प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, बस वही प्रॉफिट है जो आप ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। एक साथ 2 ट्रेड करते हैं आर्बिट्रेज में और दोनों ट्रेड के बीच का डिफरेंस आपका प्रॉफिट है। तो अब बाजार में चूंकि ट्रांसपेरेंसी, लिक्विडिटी बहुत है, ट्रांसपेरेंसी बहुत है, टेक्नोलॉजी बहुत है, तो अब आर्बिट्रेज में बड़ा गैप नॉर्मली नहीं मिलता है। लेकिन ये भी एक छोटी सी स्ट्रेटजी है जिसमें लॉस होने का कोई चांस दिखता ही नहीं है। ऑफ कोर्स प्रॉफिट लिमिटेड होता है। लेकिन असल जो स्ट्रेटजीज यूज होगा SIF में वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज है, जैसे कॉलर स्ट्रेटजी, कवर्ड कॉल, स्ट्रेंगल, स्ट्रेडल, स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड, इस तरह से ढेर सारी स्ट्रेटजीज है। मतलब उसमें 2-3 पोजीशन रहते हैं। मतलब कॉल का भी यूज है, पुट का भी यूज है, समटाइम फ्यूचर का भी यूज है। तो ये सब स्ट्रेटजी जो है ना, ये SIF में प्रॉफिट को बढ़ा दे सकते हैं। अब इतनी कॉम्प्लेक्स बात कोई ज़रूरत भी नहीं है कि हर इन्वेस्टर जाने। असल में देखिए, जिसको सचमुच जानने की ज़रूरत है उसको जानना चाहिए। मतलब क्या कि आपका फंड का फंड मैनेजर, तो वो आप लगभग एश्योर हो सकते हैं। सेबी ने इतना कड़ा कड़ा रेगुलेशन बनाया है, इतना क्राइटेरिया बनाया है कि फंड मैनेजर्स एक्सपर्ट होंगे ऐसा मान के चलना चाहिए। और दूसरा, आपके एडवाइज़र को जानकार होना चाहिए, एक्सपर्ट। तो उनके लिए भी कर ही दिया। मैंने पहले भी कहा कि म्यूचुअल फंड का हर डिस्ट्रीब्यूटर SIF में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, डील नहीं कर सकता है। उनको पहले एक स्पेशल एग्जाम, स्पेशल टेस्ट पास करना होगा। तो दोनों अगर जानकार हैं तो इन्वेस्टर को इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये कॉमन टर्म्स हैं, तो बेसिक बात जानने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए मैंने इस पर चर्चा की। मेरे ख्याल से मेरी बातें क्लियर हैं। अगर और कुछ जानना हो तो ज़रूर हम लोग को कॉन्टैक्ट कीजिए, और हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।